Hello, students. You are most welcome in DAV Public School online class. Today, we will discuss worksheet of class 7, subject SST. Worksheet number is A5. It is second part of worksheet. फर्स्ट पार्ट में हम हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं. अब सेकेंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं. इसमें हम शुरुआत करेंगे सिविक्स से. क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 1. गिव वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. एक फीचर देना है डेमोक्रेसी का. आंसर है पीपल हैव ए राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. लोगों के पास एक राइट होता है चूज करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव का. ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है. क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. 2 एग्जाम्पल्स देने हैं डिस्क्रिमिनेशन के इंडिया में. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव. 2 एग्जाम्पल्स हैं. आंसर कास्ट इनइक्वालिटी. इंडिया में जो जातियां हैं उन सबको बराबर नहीं माना जाता है. कोई किसी कास्ट को छोटा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है. अनटचेबिलिटी, छुआछूत. तो ये इनइक्वालिटी और छुआछूत 2 डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल हैं इंडिया में. 3 नंबर. हु प्रोवाइड्स ए गारंटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स. कौन है जो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है? तो वो है हमारी जुडिशरी. तो इसका आंसर हुआ जुडिशरी. तो ये जो न्यायालय है ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है. अगर इनके राइट्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये उसे सहयोग करते हैं और गलत करने वाले को सजा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग कौन था? इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग वॉज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर. मार्टिन लूथर किंग एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर था. हु लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस. उसने अमेरिका में यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया था. मैनी पीपल कॉल्ड इट द ब्लैक पावर मूवमेंट. काफ़ी लोग इसे ब्लैक पावर मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इससे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. 1 नंबर. सऊदी अरेबिया इज एन एब्सोल्यूट मोनार्च. तो ये ट्रू है. सऊदी अरब में
राजा का शासन होता है। 2 नंबर, फ्रांस हैज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉल्स है। 3 नंबर, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट इंडिया में गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ये ट्रू है। 4 नंबर, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 enhances human dignity in India. प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 बढ़ाता है ह्यूमन डिग्निटी को इंडिया में, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दें। 1 नंबर, what are the two contrast in medical facilities in India? वो क्या दो विषमताएं हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की इंडिया में? तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की विषमताएं बतानी हैं। आंसर, there are 2 types of medical facilities in India. इंडिया में 2 तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इन डीप कंट्रास्ट, अगर गहराई से देखेंगे। ए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एक होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दीज इंक्लूड द होल chain of health clinics and hospitals operated by the government. These include, ये include करते हैं the whole chain, पूरी की पूरी chain को of health clinics की और hospitals की, जो कि ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। रूरल एंड अर्बन health care centers cover treatment for common illness to specialized treatments. Rural and urban health care centers कवर करते हैं ट्रीटमेंट को फ्रॉम कॉमन इलनेस, जो कि सामान्य बीमारियां हैं, टू स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के माध्यम से। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, ये प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर टू ऑल दी सिटीजन्स, सारे नागरिकों को, एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, और सारे रिसोर्सेज को जिनकी आवश्यकता होती है इस सब को चलाने के लिए। दीज रिसोर्सेज फ्रॉम दी टैक्स आर पेड बाय पब्लिक, ये जो रिसोर्सेज हैं ये पब्लिक के द्वारा टैक्सेस के माध्यम से पे किए जाते हैं। बी नंबर, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ये दूसरा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। इंडिया एक बहुत बड़ा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज रखता है। मैनी डॉक्टर्स रन स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होम्स, कई सारे डॉक्टर्स चलाते हैं स्पेशलाइज्ड
nursing homes, and office laboratories for स्पेशल फैसिलिटीज़। इसके अलावा लेबोरेटरीज़ हैं जिनमें स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, बोन डेंसिटी एक्सेट्रा। दीज हेल्थ सर्विसेज आर, ये हेल्थ सर्विसेज हैं एक्सपेंसिव एंड पीपल हैव टू पे, और लोगों को पे करना होता है ए hefty अमाउंट फॉर ट्रीटमेंट, एक बड़ा अमाउंट ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट के लिए एंड मेडिसिन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी क्या है? आंसर, आंगनवाड़ी वर्क्स इन रूरल एरियाज, आंगनवाड़ी कार्य करती है रूरल एरियाज में, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, सॉल्व करने के लिए खास प्रॉब्लम्स को गांवों में। इट प्रोवाइड्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, हाइजीनिक इंफॉर्मेशन टू द रूरल एरियाज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, हाइजीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देते हैं रूरल एरियाज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू पीपल हेजिटेट टू गेट मेडिकल हेल्प? लोग क्यों हेजिटेट करते हैं, क्यों शर्माते हैं मेडिकल हेल्प लेने से? इसका आंसर है, एट टाइम्स पीपल हैव टू बोरो मनी और सेल देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। एट टाइम्स, कई बार लोग हैव टू बोरो मनी, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, और सेल देयर पोजेशंस, और अपनी चीज़ों को बेचना पड़ता है, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, खर्चों को पे करने के लिए। समटाइम्स शॉर्ट ऑफ मनी, कभी कभी पैसे का अभाव, आल्सो प्रिवेंट्स पीपल, लोगों को रोकता है फ्रॉम गेटिंग मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प लेने से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ? क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को? आंसर है, फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन, फैक्टर्स जैसे कि पॉल्यूशन, माल न्यूट्रिएंट्स, कुपोषण, मेंटल स्ट्रेन, तनाव, मानसिक तनाव, आल्सो इलनेस,
इनसे भी बीमारी होती है। एंड इंजरीज ग्रेटली अफेक्ट आवर हेल्थ। इसके अलावा कोई भी इंजरी, चोट का लग जाना हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। इसमें 4 चॉइस दी हुई हैं, जिसमें से कि एक चॉइस ठीक है, उसे टिक करना है। 1 नंबर, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ वी नीड। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमें आवश्यकता होती है बोथ ए एंड बी। ए में हॉस्पिटल्स हैं, बी में डॉक्टर्स हैं, तो हमें दोनों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत होती है। 2 नंबर, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई ऑफ ट्यूबरकुलस, इसकी शॉर्ट फॉर्म टीबी है, इज ए ईयर इन इंडिया इज। जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो मर जाते हैं टीबी के कारण एक साल में भारत में, वो संख्या है 5 लाख। तो ये 5 लाख लोग हैं जो कि टीबी के कारण हमारे देश में मर जाते हैं। फॉर पार्ट सेकंड इट इज़ एनफ। In part third we will take geography. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।